दोस्तों, इस धरती पर शायद ही कोई मनुष्य है जो अकर्मा है, यानी जो कर्म नहीं करता। हर इंसान, हर व्यक्ति, हर क्षण किसी ना किसी कर्म को कर ही रहा होता है। लेकिन क्या आप एक कर्मयोगी हैं? दोस्तों, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन उस कर्म को करने के पीछे का भाव सबका क्या है, इससे हम सभी के अंदर एक डिफरेंस आता है। भगवत गीता अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी तुम सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अर्थात हम सबका अधिकार सिर्फ कर्म करने तक पर ही है। हम सबका अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, परंतु हमारा अधिकार फल पर नहीं है। भगवत गीता का अध्याय 3 हमें कर्म योग सिखाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना कर्म करो लेकिन परिणाम को छोड़ दो, परिणाम की चिंता करना छोड़ दो, अपने कर्म को मुझ पर समर्पित कर दो। जब हम बिना चिंता के, बिना किसी अटैचमेंट टू रिजल्ट के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जब हम कर्म करते हैं, तो वो कर्म एक डिवाइन कर्मा बन जाता है। ऐसे कर्म से हमारे अंदर अहंकार नहीं जन्म लेता और हम डिविनिटी की ओर बढ़ते हैं। कर्म योग कहता है कि काम को ड्यूटी नहीं, डिवोशन की तरह लो। हर एक्शन को, हर कर्म को सेवा बना दो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा ध्यान कर्म के रिजल्ट से हटकर सेवा पर चला जाता है, तो वो कर्म भी अपने आप में मेडिटेशन बन जाता है। कर्म योग एक थ्योरी नहीं, बल्कि जीवन को जीने का एक तरीका है, जो कहता है अपने कर्म को, हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। हर क्षण जब तुम कर्म कर रहे हो तो ईश्वर का ध्यान करो। यही तुम्हें मुक्ति की ओर लेकर जाएगा और तुम्हारे मन में शांति भी लेकर आएगा। दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग में श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस धरती पर कोई भी मनुष्य बिना कर्म करे नहीं रह सकता। कर्म करना हर मनुष्य का स्वभाव है। कर्म करने से कोई भी मनुष्य नहीं भाग सकता, क्योंकि प्रकृति हमें स्वयं कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। प्रकृति के 3 गुण, रजस, तमस और सत्व, हमें हर क्षण कोई ना कोई कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हम चाहे कुछ भी ना करें, लेकिन कुछ ना करते हुए भी केवल सांस लेना या मन में किसी विचार का चिंतन करना भी एक कर्म करना ही है। तो इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूँ, तो ये केवल उसके मन का भ्रम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अपने कर्म से भागो मत, बल्कि कर्म को समर्पण के भाव से करो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है, वह प्रकृति के नियमों से नहीं बच सकता, पर जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मान लो कोई व्यक्ति ये कहता है कि अब मैं कोई भी कर्म नहीं करूंगा, परंतु सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाऊंगा, पर ध्यान में बैठते ही मन में विचार उत्पन्न हो जाते हैं और मन विचारों में लग जाता है, तो वो भी एक मानसिक कर्म है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो हर वक्त चलता ही रहता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस कर्म को बंधन बनाते हो या फिर मुक्ति का साधन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्म में फल की अपेक्षा और अहंकार मिट जाते हैं, तभी मनुष्य सच्चा कर्म योगी बनता है। भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग में श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण कपटी वैराग्य के ऊपर प्रकाश डालते हैं, यानी फॉल्स रिनंसिएशन। जब कोई व्यक्ति बाहर से तो कर्म करना छोड़ देता है, लेकिन भीतर से उसका मन विषयों में लगा रहता है, यानी कि किसी वस्तु या किसी सुख दुख का चिंतन करने में उसका मन एंगेज रहता है, तो वह मूर्ख और कपटी यानी मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ बाहर से कर्म करना छोड़ देना, मौन हो जाना, दुनिया से कट जाना सच्चा त्याग नहीं है। अगर मन के अंदर तब भी इच्छाएं, वासनाएं या भोगों के स्मरण है, तो वह व्यक्ति सिर्फ दिखावे का योगी है, क्योंकि सच्चा संयम अंदर से आता है, भीतर से आता है। सेल्फ कंट्रोल इंटरनल चीज है, ये बाहरी वस्तु नहीं है। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि संयम शरीर का विषय नहीं है, मन का विषय है। अगर मन में अब भी इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण है, यानी किसी सुख दुख या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति कोई भी हमारे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो बाहर का संयम केवल ढोंग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागना या संसार से दूर हो जाना आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि सच्चा योग वही है जिसमें कर्म करते हुए भी उसमें आसक्ति ना हो और हमारा मन शांत हो।
मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं संसार छोड़कर किसी जंगल में जा रहा हूँ, वैरागी हो रहा हूँ, प्रभु की तरफ ध्यान लगाऊंगा, और वहाँ पर उसके मन में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, कि शायद लोग मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे कि मैं कितना बड़ा साधक हूँ। तो ये अहंकार है और यह आसक्ति का रूप है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कपटी है, मिथ्याचारी है, क्योंकि उसका त्याग सच्चा नहीं है, केवल बाहरी है। तो अध्याय 3 श्लोक 9 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर या समर्पण भाव से कर्म को नहीं करता, यानी यज्ञार्थ के भाव से कर्म को नहीं करता, वह कर्म बंधन में बंध जाता है। यज्ञ यहाँ पर केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, अपितु हर कर्म को पवित्र समर्पण बनाना है। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कोई स्त्री खाना बनाती है तो वह ये सोचे कि वह परमात्मा को इस खाने को समर्पित कर रही है या अपने परिवार को इस खाने को समर्पित कर रही है सेवा भाव से। यदि कोई व्यक्ति कहीं वर्क प्लेस पर काम करता है तो वहां पर भी उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए कि वह उस कंपनी के लिए या फिर उस जगह के कल्याण के लिए है। यही भावना ही कर्म को यज्ञ बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म स्वयं बंधन नहीं है, अपितु कर्म करने के पीछे की जो भावना है, जो इंटेंशन है, वह तय करती है कि वह उसे उस कर्म से बांधेगी या मुक्त करेगी। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो यहीं से अहंकार की भावना उत्पन्न होती है, फल इच्छा की प्राप्ति की भावना उत्पन्न होती है, और यहीं से बंधन शुरू होता है। जब हम ये कहते हैं कि कर्म परमात्मा की इच्छा अनुसार हो रहा है, परमात्मा की प्रेरणा के साथ हो रहा है, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, तो वही कर्म भक्ति और योग बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है और यह भाव रखता है कि क्योंकि यह मेरा परिवार है इसलिए मैं यह पालन पोषण कर रहा हूँ, तो यह एक साधारण कर्म है। लेकिन अगर वो अपने परिवार का पालन पोषण का जो ये कर्म है, ये परमात्मा को समर्पित करते हुए करता है, पूर्णतः सेवा भाव से करता है, उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए अपने परिवार से, वह ये सोचता है कि ये परिवार की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि हर कर्म को पूजा बना दो, कर्म करते रहो लेकिन यज्ञ भावना से, स्वार्थ छोड़ो, समर्पण अपनाओ। कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा जीवन अपने आप पवित्र बन जाएगा। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है कि सूरज बिना रुके हर दिन चमकता है, नदियां बिना थके बहती हैं और पेड़ बिना स्वार्थ के छाया और फल देते हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि का हर तत्व सेवा भाव से जुड़ा है। यही भाव, यज्ञ भावना ही जीवन को भी चलाता है। भगवान श्री कृष्ण इसी भावना को अध्याय 3 श्लोक 10 में समझाते हैं। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो इस पूरे संसार को यज्ञ की भावना से बनाया। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने सभी मनुष्य को यज्ञ भाव रखकर कर्म को करने का आदेश दिया और उन्हें यह कहा कि यज्ञ के भाव से ही तुम समृद्धि को प्राप्त कर सकते हो और यज्ञ भाव से किए गया काम ही तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करेगा। जब कोई व्यक्ति मैं या मेरा से उठकर सेवा भाव से कर्म को इस भावना से करता है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए कर रहा है, वह इस कर्म को परमात्मा को समर्पित करते हुए सेवा भाव से कर रहा है, तो उसका वह कर्म यज्ञ बन जाता है। जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है तो उसका वह कर्म ही सेवा के बराबर है, उसका वह कर्म परमात्मा को समर्पित है, क्योंकि माँ के प्यार में कोई भी अपेक्षा नहीं होती, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, वो बिना स्वार्थ के होता है। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, जब तक इस धरती पर सभी व्यक्ति यज्ञ भावना से कर्म करेंगे, ये पूरी सृष्टि चलती रहेगी, फलती फूलती रहेगी। दोस्तों, हम सभी के पास कर्म करने की शक्ति है, पर शांति आपको तब मिलेगी जब उस कर्म के साथ आप सेवा भाव जोड़ेंगे, भक्ति का भाव जोड़ेंगे। जब आप किसी भी काम को करने के पीछे ये सोच रखेंगे कि ये कर्म मेरा सेवा है, परमात्मा को समर्पित है, लोक कल्याण के लिए है, ऐसा कर्म ना तो आपको पाप में बांधेगा ना किसी बंधन में बांधेगा। ऐसा कर्म आपकी आत्मा को और उच्चतम स्तर पर लेकर जाएगा। तो अगली बार आप कुछ भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, अपने मन में हमेशा पहले ये इंटेंशन सेट करें कि मैं इस कर्म को यज्ञ भाव से करूंगा या करूंगी, इस कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दूंगा या कर दूंगी। मेरा ये कर्म ही प्रभु की भक्ति है, ये कर्म ही
सेवा है। और फल की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। फल से कोई भी अटैचमेंट आसक्ति ना रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये शरीर, हमारी सांसें, हमारा जीवन सब किसी न किसी अदृश्य शक्ति के सहयोग से चल रही है। सूरज उगता है, वायु चलती है, वर्षा होती है और धरती हमारा पोषण करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। अध्याय 3 के श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी मनुष्य को अपने यज्ञ कर्मों द्वारा देवी देवताओं को पोषित करना चाहिए और बदले में देवी देवता हमें पोषित करेंगे। यहाँ देवताओं का अर्थ है वो प्राकृतिक शक्तियाँ जो हमें जीवन देती है, जैसे सूर्य जो हमें ऊर्जा देता है, वर्षा जो हमें जल व फसलों को जन्म देती है और वायु जो प्राण बनकर जीवन में बहती है। यानी यहाँ पंच तत्वों की बात की जा रही है। दोस्तों, यदि हम इन पंच तत्वों में संतुलन रखें, अगर हम इन शक्तियों का आदर करें तो वो हमें शुभता के साथ पोषित करेंगी। परंतु जब हम इन शक्तियों का निरादर करते हैं, जैसे प्रकृति का, समाज का, संसाधनों का, जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अगर हम निरादर करते हैं तो यही हमारे विनाश का कारण भी बन सकती है। अगर ये प्रकृति हमें पानी, हवा, अनाज ये सब कुछ देती हमारे जीवन के आधार के लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को वैल्यू करें, हम प्रकृति का सम्मान करें। देने और लेने से ही संतुलन बैठता है। इसलिए अगर प्रकृति हमें इतना सब कुछ दे रही है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम प्रकृति की तरफ, हम अपने समाज की तरफ यज्ञ भाव रखकर अपने कर्म करें। आज हम सिर्फ लेना चाहते हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सुख सुविधा, ज्यादा संसाधन, तो धीरे धीरे देने की भावना खत्म होती जा रही है। पर दोस्तों, प्रकृति का भी एक नियम है कि जैसा हम देते हैं वैसा ही हमें वापस लौट कर मिलता है। भगवत गीता में यही उपदेश दिया गया है कि देने में ही सच्चा सुख है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों की ओर प्रेम, दया और सेवा बांटते हैं, तो वही ऊर्जा लौट कर हमारे पास वापस आती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा देने वाले बनो, चाहे फिर वो प्रकृति के लिए हो धन्यवाद या फिर समाज के लिए हो सेवा भाव। यही तुम्हें परम कल्याण की ओर लेकर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज इस धरती से कितना लेते हैं? हवा, पानी, भोजन, ऊर्जा, लेकिन क्या हम बदले में कभी भी उतना लौटाते हैं या उसका थोड़ा भी कभी हमने वापस लौटाया है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अध्याय 3 श्लोक 12 में ये उपदेश देते हैं कि जो केवल लेता है, लौटाता नहीं है, वह असलियत में एक चोर है, क्योंकि हमारा ये संपूर्ण जीवन देने और लेने के संतुलन पर टिका हुआ है। सभी देवी देवता यानी सारी प्राकृतिक शक्तियां हमारे यज्ञ भाव से किए गए कर्मों से प्रसन्न होते हैं। वे हमें सभी तरह की सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें वापस कुछ नहीं देता, उनका उपभोग करके बैठ जाता है, वह वास्तव में चोर कहलाता है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण चोरी की परिभाषा बहुत गहराई से बताते हैं। वह कहते हैं कि चोरी केवल किसी चीज को लेने की नहीं होती, बल्कि इस सृष्टि से, इस प्रकृति से लेना और उसे लौटाना भूल जाना भी एक चोरी ही है। हम हवा लेते हैं, पेड़ नहीं लगाते। हम जल का उपयोग करते हैं, परंतु उसे शुद्ध नहीं रखते। हम दूसरों से मदद लेते हैं, परंतु उस पर आभार नहीं जताते। यही असंतुलन हमारे भीतर कार्मिक बंधन बनाता है। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि सभी देवी देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब हम यज्ञ भाव से अपने कर्मों को करते हैं और दूसरों के हित के लिए भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तभी सृष्टि का संतुलन बनता है। आज का समाज एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज हम टेक्नोलॉजी से सब कुछ पाना चाहते हैं, मोर रिसोर्सेज, मोर कंफर्ट, लेकिन इन रिटर्न हम इस प्रकृति को, इस सृष्टि को कुछ भी नहीं देना चाहते। पेड़ों की जगह आज बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, नदियों की जगह पर प्लास्टिक और कूड़े के ढेर, और ह्यूमैनिटी की जगह स्वार्थ, सेल्फिशनेस। जब ये संतुलन टूटता है तो हमारी लाइफ में अपने आप स्ट्रेस, टेंशन्स, डिजीजेस और लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन अपने आप बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भोग तभी पवित्र है जब उसमें कृतज्ञता हो, ग्रेटफुलनेस हो। अगर तुमने अपने हिस्से का देना नहीं किया, दिया नहीं, तो तुम्हारा लेना भी अधूरा है।
ये श्लोक केवल पर्यावरण या फिर भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी जो व्यक्ति केवल लेना चाहता है, प्यार, सम्मान, आदर, सुख, पर देना कुछ नहीं चाहता, उसका हृदय कभी शांत हो ही नहीं सकता। उसे कभी भी मेंटल पीस नहीं मिल सकता। देने का भाव ही आत्मा को विस्तार देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देना ही असली पूजा है। जब तुम अपना कर्म, प्रेम और सभी चीजें परमात्मा को समर्पित करते हो तो ये सृष्टि भी तुम्हारे लिए खुद को समर्पित करती है। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों को कुछ देने के लिए जीते हो, दूसरों को कुछ देने के लिए अपने कर्म करते हो, तो ये सारा ब्रह्मांड, परमात्मा, ये संपूर्ण सृष्टि तीनों तुम्हारे पक्ष में काम करने लगते हैं। क्योंकि जो केवल लेना जानता है वे कर्मों के बंधन में बंध जाता है, और जो देना जानता है वही सच्चा योगी है। वैदिक परंपरा में भोजन इस भावना से बनाया जाता था कि यह भोजन भगवान के लिए है। फिर उस भोजन को भोज्य पदार्थों में रखकर मौखिक रूप से या मन से भगवान से इसका भोग लगाने की प्रार्थना की जाती थी। भोग लगाने के पश्चात पात्र में रखा हुआ भोजन भगवान का प्रसाद माना जाता था। दोस्तों, अध्याय 3 श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश देते हैं कि सर्वप्रथम भगवान के लिए अर्पित किए गए भोजन को जब प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तब वह भोजन मनुष्य को पाप से मुक्त करता है, और जो भगवान को भोग लगाए बिना अपना भोजन ग्रहण करते हैं वह पाप अर्जित करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभार जो भोजन शरीर को भरता है वही हमारी आत्मा को खाली छोड़ देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में ये उपदेश देते हैं कि भोजन केवल पेट भरने के लिए ही नहीं होता, भावना भरने के लिए भी होना चाहिए। दोस्तों, जब हमारा भोजन, कर्म, भावना यज्ञ भाव से जुड़ जाते हैं तो वही साधारण कर्म पूजा बन जाता है। जो कोई व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, दूसरों की सेवा करता है और उसके बाद उसे कोई भी फल प्राप्त होता है, चाहे वो धन हो या भोजन हो, जब वह उसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है तो वह पवित्र हो जाता है। पर जो व्यक्ति केवल मेरे लिए के भाव से जीता है, जो दूसरों के हित की परवाह नहीं करता, उसका हर कर्म, हर भोग आत्म केंद्रित बन जाता है और वही पाप कहलाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ और अहंकार छिपा है। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि भोजन सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी संस्कार है। जो अन्न निस्वार्थ काम से आया है वह मन को स्थिर बनाता है, वह मन को शुद्ध करता है, और जो स्वार्थ से आया है, जिसमें मेरे लिए ये भाव जुड़ा हुआ है, वह मन को अस्थिर बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दो व्यक्ति भोजन कर रहे हैं और कोई गरीब अचानक द्वार पर आ जाए, भोजन की मांग करने लगे, एक तो अपनी 2 रोटी में से एक रोटी उस गरीब को दे रहा है और एक नहीं दे रहा है, तो जो उस गरीब को रोटी दान कर रहा है उसका तो भोजन प्रसाद बन जाता है, लेकिन जो छुपकर अपनी वो 2 रोटी खा रहा है उसका कर्म पाप बन जाता है। इसी तरीके से जब हम पैसा कमाते हैं, अगर उस पैसे को कमाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना लोभ है, अपना स्वार्थ है, और हम उस पैसे से किसी और की हेल्प नहीं करना चाहते, किसी और का कल्याण नहीं करना चाहते, तो वो कर्म भी हमारा पाप बन जाता है और वो कर्म हमें बंधन में बांधता है। तो अगली बार जब आप भोजन करें या कोई और कर्म करें तो अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि क्या ये मैं निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या इसमें दूसरों का हित छुपा हुआ है? क्या ये भोजन जो मैंने बनाया है ये प्रसाद है? अध्याय 3 श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश देते हैं कि हमारे वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निर्धारित किए गए हैं और वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। चारों वेद परम पुरुषोत्तम भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं। इन वेदों में भगवान ने स्वयं कर्तव्य निर्धारित किए हैं। इन कर्तव्यों को भगवान ने इस तरीके से व्यवस्थित किया है, ऑर्गेनाइज किया है कि सभी मनुष्य जो भौतिकता में संलिप्त हैं, यानी मटेरियलिज्म में फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे अपनी कामनाओं, अपनी डिजायर्स पर नियंत्रण करके तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठ सके। वेदों में बताए गए सभी कर्तव्य यज्ञ के रूप में भगवान को समर्पित करने के लिए बताए गए हैं। वेदों में ये भी कहा गया है कि भगवान विष्णु स्वयं ही यज्ञ हैं। इसी सिद्धांत को इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण व्यक्त करते हैं कि भगवान यज्ञ कर्मों में साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप अगर सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ा रहे हैं तो वह कर्म मानवीय है,
लेकिन जब आप बच्चों को एजुकेशन देने को एक सेवा समझते हैं तो आपका वही कर्म यज्ञ बन जाता है। वैसे ही एक डॉक्टर, एक किसान, एक सफाई कर्मचारी यदि अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से करे तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है और वह कर्म परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ जाता है, क्योंकि सृष्टि यही से चलती है, सेवा से, स्वार्थ से नहीं। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि परमात्मा हर उस कर्म में है जिसमें यज्ञ भाव है, जिसमें सेवा भाव है, यानी ईश्वर हर कर्म के मूल में है। हम जो भी करते हैं वही उस दिव्य शक्ति का विस्तार है। जब हम किसी कर्म को निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से करते हैं तो वह हमारा कर्म ब्रह्म से, पार ब्रह्म से यानी परमात्मा से जुड़ जाता है। और जब हम इसका विपरीत करते हैं, यानी जब हमारा कोई कर्म स्वार्थ के भाव से होता है तो हमारे कर्म की ऊर्जा उस स्रोत से कट जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ केवल हवन नहीं है, यज्ञ वो भावना है जहां हमारा कर्म दिव्य बन जाता है, डिवाइन बन जाता है। जब आप अपने कर्म को यज्ञ बनाते हैं तो आप सिर्फ एक कर्म नहीं कर रहे होते हैं, आप ब्रह्मांड के दिव्य प्रवाह में भाग ले रहे हैं। इसीलिए कर्म करते रहो निस्वार्थ भाव से, वही सच्चा यज्ञ है और परमात्मा की सृष्टि की इस डिवाइन चक्र का हिस्सा बनो, डिवाइन ऊर्जा के प्रवाह का भाग बनो। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं? मुझे क्या मिलेगा, मेरा इसमें क्या फायदा है, मुझे इस काम से क्या लाभ है, मुझे कितना मिलेगा, बस इसी में उलझे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है, क्योंकि जब मनुष्य भोग में जीता है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सारे कर्म करता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कट जाता है, उसका संबंध ब्रह्मांडीय चक्र से टूट जाता है और वह उस दिव्य ऊर्जा से अलग हो जाता है जो उसके जीवन को सारथी बनाती। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 श्लोक 16 में ये उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति इस वेदों के बताए हुए यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, मैंने आपको एक पिछले श्लोक में भी ये बात बताई थी कि सृष्टि का नियम है देना और लेना, इसी से हमारी सृष्टि में संतुलन आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ उपभोग करता है और देने की भावना खो देता है तो वो इस ब्रह्मांड के दिव्य चक्र से अलग हो जाता है और उसका जीवन मोघ यानी निष्फल हो जाता है। आज के जीवन में आप अपने आसपास देखिए, लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी अच्छी जॉब्स हैं, कितनी अच्छी सैलरीज हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन क्या उनका माइंड पीसफुल है? क्या उनके मन में शांति है? नहीं, बेचैनी है, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है और एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि कर्म केवल स्वार्थ के लिए है, यज्ञ भावना से नहीं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक गहरा रहस्य बताते हैं कि सृष्टि उन लोगों के लिए खुलती है, उन लोगों को सपोर्ट करती है जो देना जानते हैं, जो केवल लेते ही नहीं देते भी हैं। जब हम यज्ञ चक्र में जीते हैं यानी कर्म, सेवा, संतुलन, शांति, तो हमारा जीवन दिव्य बन जाता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं मेरा, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, तो ये चक्र टूट जाता है और तब जीवन केवल शरीर तक सीमित रह जाता है, आत्मा सोई रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश साफ है, जीवन जब दूसरों के काम आए तो ही वह सार्थक है। सेवा, दान, प्रेम और करुणा यही यज्ञ है, यही सच्चा धर्म है। जो इस चक्र को अपनाता है वो ईश्वर से जुड़ जाता है। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बाहरी वस्तु से नहीं, बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से खुश रहता है? ना कोई दिखावा, ना किसी से कोई तुलना, ना किसी वस्तु की जरूरत के पीछे भागना, बस भीतर से एक पूर्णता का एहसास। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही व्यक्ति की बात करते हैं अध्याय 3 के श्लोक 17 में, जो स्वयं से ही आनंदित है, स्वयं से ही तृप्त है। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये उपदेश देते हैं कि जब व्यक्ति का आनंद बाहरी वस्तुओं से या प्रशंसा से नहीं बल्कि भीतर से आता है, जब उसे किसी उपलब्धि की कमी नहीं लगती क्योंकि उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, और जब वह व्यक्ति ये जान लेता है कि उसकी खुशी किसी परिस्थिति या इंसान पर निर्भर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति बाहरी कर्मों से मुक्त हो जाता है। वह कर्म तो करता है पर वह बंधता नहीं है, क्योंकि वह कर्तापन यानी डुअरशिप से ऊपर उठ चुका है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही आनंद पा लेता है, अपनी आत्मा में ही तृप्त है और अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए करने को कुछ शेष नहीं रहता। दोस्तों, आज के समय में हम सब कुछ खोजते हैं, सफलता, प्रसिद्धि, मान सम्मान,
लेकिन क्या यह सब कुछ पाने के बावजूद आपका मन खाली रहता है? क्यों? क्योंकि बाहरी वस्तुएं अस्थायी हैं, इम्पर्मानेंट हैं। अब देखिए, कोई संत या फिर कोई साधारण व्यक्ति साधारण जीवन जीता है, पर फिर भी वह हर पल मुस्कुराता है, क्योंकि उसकी खुशी भीतर से आती है। वह जानता है कि मैं पूर्ण हूँ। यही आत्म तृप्ति है, जहाँ सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ऐसे व्यक्ति को किसी कर्म को करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह ये कह रहे हैं कि अब उसका कर्म किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं है। वह कर्म करता है क्योंकि यह उसका स्वभाव है। जैसे सूर्य चमकता है, नदी बहती है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है, परंतु भीतर कोई अभाव नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई अटैचमेंट टू रिजल्ट नहीं। यही है सच्चा मुक्त कर्म, जहाँ कार्य तो होता है पर करता नहीं, यानी कर्मा तो है लेकिन डूअर कोई नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम भीतर से तृप्ति पा लो तो तुम्हें बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आत्मा शांत होती है तो हर कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है। आत्मा में ही रति, आत्मा में ही तृप्ति, यही सच्चा कर्म योग है।